भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ध्यान की कोई विधि नहीं है, जिसमें एकाग्र हो जाए वही ध्यान है। शांत बैठे, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करें। जो स्वर सुन रहा है सुने चुपचाप। बाहर की आवाज को साक्षी भाव से सुनना है। जो भी आवाज हो चुपचाप सुनते रहें, बैठे रहें। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना। जो विचार आ रहे हैं आने दें। जो ध्वनि सुनाई दे रही है सुने। जो भी ध्वनि तुम सुन रहे हो उसे याद रखना कि मैंने 5 मिनट में क्या क्या सुना है। मन को एकाग्र कर। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। सांस भी नहीं लें। सांस को मध्यम करें। जो भी आ रहा है मन के दर्पण में देखते जाएं। शुभ हो या अशुभ हो, जुड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है। विचारों के यात्री चौराहे पर आने जाने दें। न जाप, न पूजा, न मंत्र। शांति हमारा मंत्र है। शांति हमारी विधि है। शांति ही हमारा योग है। शांति ही साधना है। मन ही पूजा, मन ही धूप। सब कुछ मन है। उसे शांत करें। थोड़ी देर को म्यूजिक भी बंद कर दें। बंद कर दें म्यूजिक। शांत बैठे। कोई संगीत नहीं, कुछ भी नहीं। जो आवाज है बस सुने।
अपनी शांति अपने में खोजें, बाहर नहीं, भीतर। स्थिर हो। सोना नहीं है, झुकना नहीं है, हिलना नहीं है, स्थिर होना है। जो भी हो रहा है होने दे। तुम किसी से मत जुड़ो, कुछ मत पकड़ो, ना कुछ विचारों को रोको, ना सोचो, कुछ भी नहीं। वर्तमान को पकड़ो। वर्तमान ही जीवन है। एक पल बाद क्या हो कुछ मत सोचो। आज, अभी, अभी, आज, इसी वक्त मैं हूं। पूर्णमिदं, मैं अपने में परिपूर्ण हूं, अपने में पूर्ण हूं। शांत चित्त। न बंधो न मोक्षो, न रागम न द्वेषम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। चिदानंद रूपम, वह वीतराग स्वरूप आनंदमय है, चिदानंद है। राग द्वेष आर्त रौद्र है। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। आनंद स्वरूप वीतरागता है। चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद रखे। न जन्मो न मृत्युम, न जन्म है न मृत्यु है, न रोगम न भोगम, न रोग है न भोग है। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। इस तरह से हाथों में घर्षण पैदा करें। कई लोग लटक रहे हैं, झूम रहे हैं। एक दो झटके डमी को भी लग गए हैं। वैसे तो पलंग पे लेटो तो नींद नहीं आती है, ध्यान में बहुत जल्दी आती। 3 बार घर्षण करें, लाइट जलाएं। तुम चिदानंदे आनंदे कंदे दुख दंद फंद संकटहारी, आह्वानन करके आज तुम्हें अपने मन में पधराऊंगा। अपने उर के सिंहासन पे गद गद हो तुम्हें बिठाऊंगा। मेरा निर्मल मन। सब बोलिए एक स्वर में, ऊंचे स्वरों में। हृदय में आ जाओ, मेरे सोने मन मंदिर में, पारस भगवान समा जाओ।
संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। आदर्श तुम्हारा अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं थाल सजो कर लाया हूँ जो पदवी आपने। सुर नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान लगाते हैं। भगवान तुम्हारी महिमा का यश गान मुनि गण गाते हैं। जो ध्यान तुम्हारा गाते हैं उनके पास न आते। जो शरण आपकी रहते हैं संकट उनके टल जाते। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्ति पुजारी के सारे संकट हर लेती है। जो पथ तुमने अपनाया है वो सीधा शिर हो जाता है। जो उस पथ का अनुयायी है वह परम मोक्ष पद पाता है। पार्श्वनाथ भगवान के गुण है अपरंपार। जो भविजन भक्ति करे पावे सौख्य अपार। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो अथवा वह निष्कंटक पथ में विषकंटक होता। ओ अर्धि निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो। अब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते शैली नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते। सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। ओ अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फुलझड़ियाँ। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतस की कलियाँ। तुम सादानी क्या जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो समशम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपत पंथी गुरुवर प्रणाम। हे गुरुवर प्रणाम। हे ऋषभ देव ऋषिगण नमंत जय अजितनाथ भगवान की जय। जय संभव भव भय करत चूर जय अभिनंदन। भगवान की जय। जय सुमति सुमति दायक दयाल जय पद्म प्रभु भगवान की जय। जय पाश भव पाशनाथ जय चरण प्रभु भगवान की जय। जय पुष्प दंत दुति दंत सेत जय शीतलनाथ भगवान की जय। जय जय विमल विमल पद दैन हार जय अनंतनाथ भगवान की जय। जय कुंथ कुंथ वादिक रखे जय अरनाथ भगवान की जय। जय नमिनुति वासविनुति सप्रेम जय नेमिनाथ भगवान की जय। जय पारसीनाथ अनाथ नाथ जय वर्धमान भगवान की जय। जय वर्धमान भगवान की जय। जय चौबीसों भगवान की जय। जय चौबीसों भगवान की जय। जय चौबीसों भगवान की जय। पेज नंबर 85। अथ नमोस्तु पौर्वाणिक आचार्य वंदनायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति गाव सकरोम्यम।
सम्मत्रणानि दंसण वीरेशुमंत हेव अवगहणम् अगुरु लघु मव्वावाह मठगुड़ा होती सिद्धाड़म तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम विदंसणम मिय सिद्धे सिरसाणम इच्छाई मंते सिद्ध भक्ति गाओ शिगो काउत सालोच्यो शमणान समदर्शन समचारित जित्ताणम अट्ठभिहिकं विपमुक्काणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मेथ्यमि पैथ्याणम तव सिद्धाणम नई सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम सौ सिद्धाणम निंच कालम मंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख खौ कम्म खौ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो नमोस्तु पौर्वाणिक आचार्य वंदनायाम श्रीमद आचार्य श्रुत भक्ति गाव सकरोम्यम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्र संख्या मेतच्छुतं पंचपदं नमामि अरिहंत भासि यत्थं गणहर देवीहिं गन्थियं सम्मम प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्मवोऽहं शिरसा इच्छाई मंते शुद्ध भक्ति काउशगो काउत सालोच्यो अंग भंग पाहुंडे परियम सुत्त पौर्वाणि ओग भुवग्गे चूलिया चेव सुत धम्म कहायाणि च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो नमोस्तु प्राणिक आचार्य वंदनायाम श्रीमद आचार्य भक्ति गाव सकरोम्यम श्रुत जलदीपार्घ्येभ्यः शप्रद्भावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीस गुण समगे पंचविहाचार करण संदर्शे सस्साडुग कुशले धमाइरिये सदा वन्दे गुरु भक्ति संयमेणिया त्रंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन् मरणं न ये पावेति नित्यं मृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतस्तपोधन्धना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावर्ण गुण प्रहणास चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु माम साधु गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चरित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः दीक्षामि भन्ते आयरीय भक्ति काउशगो काउत सालोच्यो शमणान समदर्शन समचाय जित्ताणम् पंचविहाचारणं मायर्याणं मायरादेशनाणवदेशयाणं वज्रयाणं तीरेण गुणपालरयाणं सव्यसाहुणं निञ्चकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जा नरेन्द्र देवेन्द्र पदारविन्दं उपदेश निपुणा गुरुर्विन्दं सरला सुभावः करुणा प्रपूर्णं तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यं नहारे निहारे निहारे वशैले शगर्णे समैके पठने व सपने रागेण दोषेण भयेण मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादे त्रयोगेन दुष्कर्निमित्तं देहि प्रायश्चित भव पाप मिथ्या देहि प्रायश्चित भव पाप मिथ्या तोभ्यं नमः परम शांत मुनीश्वराय तोभ्यं नमः परम धर्म समर्थकाय श्री पुष्पदंत गणिवर्य नमोस्तु तोभ्यं तोभ्यं नमः सकल सत्वहितं कराय आचार्यवर्यमभयं सरलं सुशान्तं सर्वोपकारी शुभकार्यरतं मुनीशं वात्सल्यमूर्तिभुवि भव्य सरोज वन्दे श्रीपुलक सागर मुनीन्द्रमहं नमामि 18 बार नमस्कार मंत्र पढ़े
अनावश्यक लोग मंच से नीचे चलें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी आचार्य श्री को नमोस्तु। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान नमोस्तु पर। महाराज श्री। खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जोड़िएगा, मेरे साथ बोलिएगा, हे आचार्य श्री, आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, चारित्रवान हैं, समता से संपन्न हैं, वात्सल्य की मूर्ति हैं। मैं आपकी वंदना करता हूं, अर्चना आराधना करता हूं। मुझे भी आपके गुणों की प्राप्ति हो। मैं मन वचन काय से 3 परिक्रमा लगाकर हृदय से प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। हे आचार्य श्री, नमोस्तु। हे गुरुवर, नमोस्तु। हे मुनिवर, नमोस्तु। हे चुल्लक जी, इच्छा में, हे माता जी, इच्छा में आपस में जय जिनेन्द्र करते हुए अपने स्थान पर विराजेंगे। क्यों विराजेंगे? अभी कीर्तन करने के लिए आप आगे आएंगे। क्यों उल्टा सीधा निर्देशन क्यों देते हो? चलिए, बोलो महावीर भगवान की, ऋषभदेव भगवान की। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। आ जाइए सभी, जिनको आना है, नहीं आना है तो अपने स्थान पर भी कर सकते हैं। ओ बाबा तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई, मीरा तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी याद महा। आनंद के साथ, तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियां, सभी की तालियां एक सी बजे। आनंद है, प्रसन्न चित्त होकर मन को आनंदित करते हुए। एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई, वीरा तेरी याद महा सुखदाई, वीरा तेरी याद महा सुखदाई। जय जय वीरा, जय जय वीरा, तालियां। आनंद के साथ तुझको भूला जग दुखियारा, तुझको भूला जग दुखियारा, ओ सुमिरन बिन मन में अंधियारा,
कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई। दाता तेरी याद महा सुखदाई, दाता तेरी याद महा सुखदाई। एक तू ही रखवाला जग में, ओ एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई। बाबा तेरी याद सुखदाई। जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। आनंद है, सभी बोलिए। जय जय वीरा, जय महावीरा, जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। तेरा द्वारा मन ही है ये, तेरा द्वारा बैठ यहीं से तुझको पुकारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा। प्रेम की ज्योत जलाई, प्रेम की ज्योत जलाई। मीरा तेरी याद महा सुखदाई, मीरा तेरी याद महा सुखदाई। जय जय वीरा, जय जय वीरा, ओ जय जय वीरा, जय महावीरा। जय जय वीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। तालियां, आनंद। जय हो। साची प्रीत तुम्हारी दाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता। हो इस जग का सब झूठा नाता, इस जग का सब झूठा नाता। हो चरण शरणाई,
नाई। बाबा तेरी याद महा सुखदाई। बाबा तेरी याद महा सुखदाई। दाता तेरी याद महा सुखदाई। एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में। तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई। जय वीरा, जय जय वीरा, तालियां। वीरा जय महावीरा। जय जय वीरा, जय जय वीरा, 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 जय जय वीरा, जय महावीरा। जय महावीरा, जय महावीरा। चलिए सभी लोग अभिषेक कर चुके हैं। सुनील जी जैन अजमेर वाले और निवेदिता जैन, आइए पधारिए। कुबेर धनपति बने और आज सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। जोरदार जरा तालियां बजाओ। थक गए क्या? हाथ से नाचे हो कि पैर से? कुबेर, ईशान, कुबेर, सानत कुबेर कुमार का एक नाम आ चुका है। आइए भाई कुबेर हाँ। का नाम बोलो। क्या नाम है? श्रीमती डिम्पल जी शीतल जी डागरिया। आइए डिम्पल शीतल डागरिया, आइए अभिषेक के लिए। कुबेर, ईशान, ईशानेंद्र का एक नाम और आ चुका है भैया का। नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा श्रीराम्भो निधि जलम स्वर्ण घट प्रक्षिपतम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चितम मोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झोम झोम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम स्वाहा इति मंत्रेण प्रसिंचय जल पवित्रीकरणम करोमि स्वाहा। चलिए हाथ धोइए उस बड़े घड़े के जल से। इतना गर्म क्यों है? भाप निकल रही है ज्यादा गर्म। ए पुजारी ठंडा कर पानी। इतना खोलाते हैं। चाय बनाई है कि तूने पानी प्रासत किया? बड़ी परात में लाके ठंडा कर उसको। गर्म पानी नहीं डालना भगवान पे। ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि। सभी लोग हाथ धोएं, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी हस्त प्रक्षालन करें और फिर जल को अपने ऊपर सिंचित करें। ओम ह्रीम अमृते अमरोद्भवे अमृतम वर्षणे अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते पवित्र जलेन सर्वांग शुद्धिम करोमि। चलिए पुष्प लीजिए, चढ़ाइए। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवंद जगत्रेशम स्याद्वादिनायक मनंत चतुष्टयार्यम श्रीमूल संग सुदिशाम सुगते कहे तो। केसर से बना लो पहले थाली पर, है ना? केसर सामने ही रखिए। स्वास्तिक बनाएं, पांडुक सिद्धशिला बनाएं, बिंदी रखें, नीचे 3 बिंदी रखें। पानी ठंडा करो। गजब कह रहे अखिलेश।
गुस्सा में पानी गर्म किया है क्या? सारे पुजारी कहाँ हैं? पानी को ठंडा करिए। ओम ह्रीं क्षीभू स्वाहस्तमन प्रस्तावनाए परिपुष्पांजलि क्षिपेत। चलिए अपने चंदन वहीं आगे वाला उससे केशर से तिलक करें। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन सम्मरणमानमि विगंधे मनिंदे माधो आरोपयामि विविधेश्वर वृंदवंद पादार्य बिंदमभिवंदे जिनोत्तमानम। ओम ह्रीं नवांगेषु चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। चंदन लगाइए हृदय में, मस्तिष्क पर, ललाट पर, कर्णों में, भुजाओं में, नाभि में, कलाई। ओम परम पवित्राय नमः। आगमन नवांगेश्चंदनालेपनम करोमि स्वाहा। चलो जल लीजिए, भूमि शुद्धि करें। ये संति केचिदह दिव्य कुल प्रसूता नागा प्रभूति बलिदर्पयुता विबोधा संरक्षणार्थमृतेन शुभेन तेषां प्रक्षालयामि पुरतः स्नपस्य भूमि। ओम ह्रीं निर्मल जलेन भूमि शुद्धिं करोमि। क्षीणाणवस्य पयसां शुचिभिः प्रवाहे प्रक्षालितं सुरवरे यदनेकवारम् अत्युद्धमुन्नतमहं जिनपादपीठं प्रक्षालयामि भवसंभवतापहारी। ओम ह्रां ह्रीं रोम ह्रां नमोते भगवते श्रीमते। पवित्र जलेन पीठ प्रक्षालनम, पांडुक शिला की शुद्धि करें। पीठ प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। चलिए श्री लिखिए, आगे वाले केसर से नहीं, पीछे जो रखा है शुद्ध वाले से। श्री शारदाश मुख निर्गत बीज वर्णम श्रीमंगलीके वर सर्वजनस्य नित्यं श्रीमस्त्वयं चयति तस्य विनाश विघ्नं श्रीकारे वर्णलिखितं जिनभद्रपीठे। ओम ह्रीं श्रीकार लेखनम करोमि स्वाहा। चलिए श्री जी को लेकर आए। यह पांडुकामल शिला, चल लाइए श्री जी को लेकर आइए। पुरुष वर्ग जाइए, प्रतिमा जी को। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान पांडुक शिला पर आ रहे हैं। य पांडुकामल शिलागतमाधिदेव मस्नापयन् सुरवरासुर शैलमुग्नि कल्याणमीपे सुरमक्षततोय पुष्पे संभावयामि पुर एव तदीय बिंबम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं। हाँ चलिए। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, 24 भगवान की जय बोलो। यथायोग सभी तालियों के साथ। महावीर भगवान की जय बोलो, पारसनाथ भगवान की जय बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं श्रीवर्णे जिन प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पे कई चरु सुदीप सुधूप फल धवन मंगल दानवाकुले जिनिदरे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री परमदेवाय अरहंत परमेश्वरे अर्घम निर्वपामिति। सभी लोग नमोस्तु करें भगवान को। हे स्वामिनि नमोस्तु नमोस्तु नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। झुक जाओ, घुटने टेक लो, सुनील अच्छे से करो। उठने बैठने में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। भगवान को नमस्कार करो। चलिए 4 कलश की स्थापना कर। सत्पल्य वर्चित मुखान कल धौत्यरोप्य ताम्रार कूट घटितान पैसा सपूर्णान संवाहतामि विगतान चतुरा समुद्रान संस्थापयामि कलसा जिनवेदिकान्ते। ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुर्कल स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए जल से अभिषेक करेंगे भगवान का। वाद्य यंत्र, तालियां, आनंद, उत्सव,
भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसराम्रि प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। करिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं वृषभारी महावीर स्वामी पर्यन्तं चतुर्विंशतितीर्थंकर परमदेवं आद्यनमाद्य जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे राजस्थान प्रान्ते उदयपुर नामो नगरे नासानुत्तम मासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे त्रयोदशी शुभदिने मुनियारिकाणां श्रावकसाविकाणां सकलकर्मजयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। अब कर्म मनोलोभों में इस जग की धारा करता हूँ। इस जल की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। रंग चंदन तंडुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधूप पर नवन मंगल गानर वाकुले जिन जगे अभिषेक महमीजे। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर जल विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। चलिए दूध से अभिषेक, यहाँ जल से कर। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल स्मंदेरिवात्मीयशामी सुप्रवाहे क्षीरे जिनासचितरे सिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं चीं चीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते क्षीराभिषेकं करोमि स्वाहा क्षीराभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। शुक्ल ध्यान के पाने को यह क्षीर की धारा देता हूँ, यह क्षीर की धारा करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। रंग चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर क्षीर विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यम निर्वामिति। 4 कलशों से अभिषेक करें। सुशील यहाँ जाओ, वहां पे 4 कलशों से एक साथ। इष्टे मनोरथ सतेर्व भव्य पुंसा पूर्णेश वर्ण कलशाने कलैर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतो माप्लावये प्रभुमनेक पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं चीं चीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कलशभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसारे महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। अब खाती कर्म विनाशन को जब कलशों की धारा करता हूँ। कलशों की धारा करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। रग चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर चतुष्कलश विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। चलिए चंदन लीजिए, केशर भगवान का तुम कर दो सुशील। संशुद्धि शुद्ध्या परिया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन दीनस्य देवा सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्प लीजिए यहाँ से गुलाब।
वासन्ति काजाति शिरीष वृन्दे वधूके वन्दे प्रपिचम्पिकादे पुष्पेरनेके रलवीताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादियोगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। दीपक जलाइए, इस थाली में दीपक रखिए, पुष्प वाली में अक्षत रखिए, पीले चावल, दीप, धूप, धूप बत्ती भी रखिए। चलिए दीपक जला लें, नीचे भी सारे दीपक जलाएं और भगवान की आरती अवतरण करें। चलिए दग्धाजलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पार्त्यापितम प्रतिदिनम महतादरेण। इंद्राणियां करेंगी, है ना, आरती। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकम तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। चलिए सुगंधित कर्पूर का जल। चलिए रव्येन अल्प घनसार चतुष्माधे रमोदेवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसां जन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं निष्णपं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं सं तं पं मं रं जं जं झीं झीं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि सा सुगंधाभिषेकं करोमि शाहा जिनाभिषेकं करोमि। चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुदीप सुधूप नमन मंगल निर्वाकुले जिन जरे जिन ओम ह्रीं विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर सुगंधित कलश विसिंचित जिनाय जलादि अर्घम निर्वपामिति। चलिए शांति धारा, बाकी लोग बैठ जाएं। चलिए जल भर लीजिए कलश। चलिए करिए, पोजीशन लीजिए, बाकी लोग बैठ जाएं। एक ही व्यक्ति करें, थक जाएं तो दूसरा पकड़ ले। और इस तरफ करें, ये सामने पूरब है और अभिषेक कर्ता का मुख उत्तर में होना चाहिए, है ना। ऐसे शांति धारा करें, उत्तराभिमुख, भगवान पूर्वाभिमुख। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन भणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चत्रोपसंगो सर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अव्वायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगराजभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वश्वमारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्ववेतालसाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम
सुदर्शन महाराज सर्वकम तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मतम पतन दौड़ मुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु चंद्र प्रभवांश पूजमल्ली वरदान स्तन शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः इतनेन मंत्रेण नवग्रहाणं शान्त्यार्थं गंधोदकम धारा वर्षणम श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषास्तस्य भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वपरकट क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वछामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्या उषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सौधर्मेन्द्र श्री सुनील कुमार जी निवेदिता लवीश तरुषि शुभम मानसी आरव मेघांश मेहतिया परिवारस्य कुबेर इंद्र श्रीमती डिम्पल जी शीतल जी डागरिया परिवारस्य ईशानेन्द्र श्रीमान महावीर जी सरिता देवी साहिल कनिका सेजल जैनी वाणावत परिवारस्य सानत कुमार इंद्र साहिल कनिका महावीर जी सरिता सेजल जयश्री वाणावत परिवार महेंद्र इंद्र अभिषेक जी छाया जी विशा रिदिति जैन परिवारस्य सकल समाजस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं करोतु शांति भगवान जी ने संसारे महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब दुखों के नाशने को यह तो क्यों लगा? करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे अभिषेक ओम ह्रीं विश्वादिवीरां चतुर्भि शक्तिशंकर शांतिधारा विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यं निरूपामिति छत्र पे हाथ लगाएं छत्र त्रयं तव विभाति शशांके कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वं चंद्र प्रभासम झल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर ओम ह्रीं क्षत्रते महाप्रातिहार्युक्ताय क्लीं महाविजक्षर सेताय हे वृषभ जिनाय जलादि अर्घम निरूपामिति चमर ले लीजिए सबको चमर दे दो सबके पास रखें कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपूकल धौत कांतम उद्धश्च सांख्य शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैष्टितं सृगिरेरिव शाति कौभम
ढुरते सुंदर चमर विमल यति नवल कुंद के पुष्प समान, शोभा पाती देह आपकी रौप्य धवल सी आभावान। कनकाचल के तुंग संग से झर झर झरता है निर्झर, चंद्र प्रभा सम उछल रही हो मानो उसके ही तट पर। ओम ह्रीं चतुष्टति चामर प्रातिहारिताय क्लीं महायज्ञ सहताय हे वृषवादि वीरांत जिनाय जलादि अर्घम निर्वामिति। चलिए प्रमुख सभी इंद्र नीचे वाले ऊपर जाएं, ऊपर जिन्होंने कर लिया और पीछे बैठ जाएं। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, लास्ट सेकंड। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। बहती कलशों से धार स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली। स्वर्ण कलश हाथों में ले आए इंद्रों की टोली। प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली। स्वर्ण कलश हाथों में ले आए इंद्रों की टोली। प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। प्रभु नमन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रभु का है मंगल प्रख्याल। प्रभु जी भीग सभी उपास वाले कायोत्सर्ग कर लें, प्रतिख्यान कर लें आज का। भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार प्रभु जी मंत्र। भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। उपास वाले कायोत्सर्ग करें। चल आशीर्वाद। हो यह विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। तुम्हारे नहीं है तेरी जग की पीड़ा हरण भव जग अभी नहीं है। शिव सुख के भयदार। और हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, धीरता पद दातार हो धरता निज गुण राश। जल्दी सो ज्ञानवान तुमरू, तुम्हें चरण सरोज को नामत जगू। ओ मैं बंधो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेद ने और न कछु पाव। जन को बहूब दे तुम ही कारण, दीन
दयाल नाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोए करम रज मैल, सरल करिया जगत में भवजन को शुभ गैल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग कर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष्णु विषधारा। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुपर कर शुभ पद लहे नेम सकल हनि पाप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिनती, जन जरा हरि हरो करो मोहि स्वामी। पतित बहुत पावन किए, पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे। अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन देव। नाव भवदन विषय तुम प्रभु पाद करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 देव। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, बीते राग बैठो अबे मेठो राग कुटेव। कितनी गोद कितना की कितनी यश ज्ञान, आज धन मानुष भयो पारो जित वरदान। तुमको पूजो सुरपति अधिपति नरपति देव, अन्य भाग मेरो भयो करने लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में केवल लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर बिनती भगवान, अपनो बिरद निहारी के कीजे आप समान। तुम्हारी सुदर्शन के जगो बिरद है पार, डूबो रात हो नेक निहार। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और भार, दोनों तो सो मेरी दो सो बनी बातें करो पुकार। वंदो पांचो परम गुरु सुरगुरु वंदत चार, विघ्न हरन मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। सोजिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव साधक साधुन वीर चुपाट सुखदाय। परम पद पंच नित्य ध्यान, हरो मंगल विश्वता मंगल में भगवान। मंगल जिन बर पद नमो मंगल हरिहंत देव, मंगल जल्दी करिए भाई अभिषेक। सो बंदो स्वमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बजाय, सर्व साध मंगल करो वंदो मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन बर धर्म, मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। यह विधि मंगल करण से जग में मंगल हो, मंगल न पूरा भव साधन को। पठन करो श्री आदि का अंत नाम महावीर, तीर्थंकर 24 जन जिन्हें नवाओ शीश। चलिए देखिए, कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के पालनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जग के पालनहारे। देखिए आज पूजाएं थोड़ी ज़्यादा होंगी। आज त्रयोदशी है, आज से रत्नत्रय पूजन प्रारंभ हो जाएगी। रत्नत्रय पूजन 4 हैं। पहली समुच्चय पूजा वह होगी और सम्यक दर्शन की होगी। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के अर्घ्य चढ़ेंगे। कल सम्यक ज्ञान की पूजा होगी, परसों चारित्र की तुम्हें अपने आप करना है। कल लास्ट पूजाएं हैं, तो आज समुच्चय पूजा और सम्यक दर्शन की पूजा होगी। जिनके 3 दिन के व्रत हैं तेला रत्नात्रय के, इसलिए देवशास्त्र गुरु पूजन, उसके बाद 16 कारण पूजन, उसके बाद पंचमेरु का अर्घ, फिर 10 लक्षण धर्म पूजन, उसके बाद रत्नात्रय पूजन। कि सुनील ही उसे लेकर के यहाँ पर मेरे पास आए थे। कई डॉक्टर आए, सबने कहा क्लिनिक आना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। हमने कहा जैन संत अस्पताल नहीं जाते हैं और हम अपनी मर्यादा के अनुसार अपना इलाज कराएंगे, अपनी मर्यादाओं का, अपने नियमों को भी नहीं तोड़ेंगे। इस बच्चे ने कहा एक भी नियम नहीं टूटेगा,
मैं आपका इलाज करके दिखाऊंगा। जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर अमित का स्वागत। और इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साहब की और एक छोटी सी बेटी 10 दिन से एकासन कर रही है। ये हमारा जिन शासन है, ये हमारा जैनत है। जोरदार ताली से बच्ची का स्वागत। भाइयों, कल शाम को 6 बजे समय का ध्यान याद कर लीजिए। डॉक्टर अमित, समझ में आ रहा है? सेक्टर 5 में इनका क्लिनिक है और एक दिन ये बहुत बड़ा क्लिनिक बनाने का सोच रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा क्लिनिक बनेगा। और मैंने कह रखा है, मुझे कहीं भी तकलीफ होगी बेटा तू आके मेरा इलाज करना। ऐसा डॉक्टर मैंने आज तक देखा नहीं जो उसने करके दिखाया। आप बहुत आशीर्वाद। कल 6 बजे यानी 6 बजे सभी शिवरार्थी ध्यान से सुने। अपने इष्ट मित्रों को, परिवार के लोगों को लेकर यहां उपस्थित होना है। अरे हमने समाज की क्षमा वाणी तो कई बार देखी है, लेकिन कल 1 मिनट के लिए एक ऐसा दृश्य आएगा जहां आपकी आंखें झरझर आंसू बहाएंगे। आज है 10 लक्षण पर्व का नवम दिवस, उत्तम आकिंचन्य धर्म। जो मनुष्य उत्तम आकिंचन्य धर्म का पालन करता है, अर्थात जिस मनुष्य ने अंदर बाहर 24 प्रकार की परिग्रहों का त्याग कर दिया है, वो ही परम समाधि यानी मोक्ष सुख पाने का अधिकारी होता है। आज का जाप है ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। परिग्रह 24 भेद। क्या हुआ जी? क्या चीज की टेंशन है? हुआ क्या, मुझे बताओ ना। क्या बताऊं भगवान, दिन रात एक ही चिंता खाई जा रही है। क्या होगा आगे? पैसे की चिंता। पैसे की चिंता? अपने पास तो बहुत धन है, अपने तो 6 पीढ़ी में बैठ के आराम से खा सकती है। किस बात की इतनी टेंशन लिए जा रही हो आप? मुझे लगता है टेंशन। मुझे पूछो कितने खर्चे हैं तुम्हें रोज के? कभी ये दो, कभी वो दो, कभी चूड़ी चाहिए, कभी वहाँ घूमने जाना, कभी साड़ी चाहिए, कभी बच्चों के। परेशान हो गया हूँ मैं। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ 6 पीढ़ी आराम से बैठ के खाएगी अपनी, फिर क्यों टेंशन किए जा रहे हो? अरे हाँ भगवान, मैंने अपना खाता भी चेक कर लिया। 6 पीढ़ी का धन दौलत तो हमारे पास है, हमारी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? ओहो, 7वीं पीढ़ी तक पहुँच गए आप। 7वीं पीढ़ी
अरे तुम्हें ऐसे लगता है हमारा खानदान, हमारा वंश, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए? 7वीं पीढ़ी की चिंता है अरे मुझे। इंसान को तो कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप 7वीं पीढ़ी तक पहुंच रहे हो। अच्छा सुनो सुनो, मैं एक बात बताती हूँ। हमारे गांव के बाहर, गांव के पास में एक कुटिया है, उसमें एक बुढ़िया रहती है। मेरी बात मानो आप, मैं आपको 5 किलो चावल देती हूँ। वो चावल का पैकेट आप उस कुटिया में जो बुढ़िया रहती है उसको देकर आना। अगर उसने आपके चावल ले लिए तो वो बहुत बहुत आशीर्वाद देगी आपको। आपके साथ क्या 21 पीढ़ी आराम से बैठ के एकदम फल फूल तरीके से खाना खाएगी, सब कुछ खाएगी, एकदम मौज मस्ती में रहेगी, कोई चीज की चिंता नहीं सताने वाली। लेकिन वो 5 किलो चावल आप उसको देकर आना। सच में भगवान? बस इतना सा कहा मान लो। अरे जल्दी ला दो, जल्दी ला दो। अभी देकर आ। ये लीजिए चावल। आज सेठ जी मेरा ये छोटा सा घर में, आज तो धन्य भाग्य मेरा, इतना बड़ा सेठ मेरा छोटा सा मकान में आया है। माँ आज मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। क्या है भाई? 5 किलो चावल है माँ, आपके काम आए। नहीं सेठ जी, ओ मैं स्वीकार कौन कर सकूं। देखो आज तो मैं खाना खा लियो, अब रात होगी, काल कौन देखे, काल न रात न सुती सुती रह जाऊं, तो मैं क्यों परिग्रह लगाऊं? हमारा तो धर्म वही कह रहा है कि भाई परिग्रह छोड़ो। हमारे तो कोई कपड़ा को परिग्रह नहीं, और एक चद्दर है, कोई धोऊ रोई बिछाऊ। काल यदि उठू भगवान दिन दिखासी तो अपने आप फाड़ना मिल सी। सेठ जी आ तो मैं भेंट स्वीकार कौन कर सकूं। मारा तो देखो ये सबको परिग्रह कम, मेरा तो सबको परिग्रह को त्याग करेड़ो है। धन्य हो माँ, धन्य हो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी माँ। मेरे तो कितना परिग्रह है, कितना परिग्रह। एक बार पहना हुआ कपड़ा मैं वापस नहीं पहनता माँ। कितना मैंने अपने 7 पीढ़ियों तक की चिंता करके रखी है, सबके लिए जोड़ के रखा है। धन्य हो माँ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे की चिंता नहीं करूंगा, और परिग्रह का त्याग करने की जितनी कोशिश होगी खुद भी करूंगा और अपनी भगवान को भी बताऊंगा। भगवान, ओ भगवान, जल्दी बाहर आओ। आ गए आप? हाँ। अरे चावल का पैकेट लेके आ गए, उन्होंने रखा नहीं माँ जी ने? अरे नहीं भगवान, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी भगवान। अच्छा हुआ तुमने मुझे उन अम्मा जी के पास भेजा। उन्होंने मुझे आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का मतलब समझा दिया। उन्होंने मुझे समझा दिया हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो अपने कल की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हम दोनों मिलकर धर्म ध्यान करेंगे, यात्रा करेंगे, दान पुण्य सब कुछ करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करेंगे, परिग्रह नहीं करेंगे। भाग्यवान, अब से हम मंदिर में धर्म ध्यान में ही सारा टाइम बिताएंगे अपना।
पर्व आया रे उत्तम क्षमा माधव आज सत्य शौच संयम और तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य यस धर्म जगाते हैं भाग जीने भर जैनों का त्योहार रे आयो रे जैनों का त्योहार रे आयो रे। उत्तम आकिंचन्य धर्म पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति परम पूज्य करुणामयी गुरुदेव के पावन चरणों में उत्तम आकिंचन्य धर्म पर दिव्य देशना हेतु हम लालायित हैं। परम पूज्य गुरुदेव को प्रार्थना अभ्यर्थना निवेदन, हे गुरुदेव हमें आज अपरिग्रह पर दिव्य देशना प्रदान कर हमारे जीवन को हमेशा के लिए दे दीप्यमान और प्रकाशमान करें। जयकारा लगाएंगे, जयकारा गुरुदेव का। पूरी ऊर्जा के साथ फिर ये अवसर मिले या नहीं मिले कल के बाद, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। ये परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। 9:40 हो रहे हैं। आकिंचन धर्म है। आज का धर्म क्रियाओं में नहीं है, आज का धर्म दिखता नहीं है। आकिंचन का अर्थ है कि आज ना संकल्प बचा है ना विकल्प बचा है, न छोड़ने का संकल्प है, जो छूट गया है उसका कोई विकल्प भी नहीं है। उत्तम आकिंचन है। मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है ये संकल्प नहीं है, और जो छूट गया उसका कोई विकल्प नहीं। नहीं तो आदमियों को बड़ा विकल्प रहता है। चौके में आती हैं अम्माएं, महाराज 30 साल से पानी नहीं पी रहे हैं रात्रि में। बहुत अच्छी बात है। बचपन से ही जमी कंद नहीं खाया, बिना मंदिर के कभी भोजन नहीं किया। महाराज कभी अवक्ष नहीं खाए हमने। अरे भाई इतना तेरे से पूछ कौन रहा, इतना सुना काय को रही है मेरे को। मैं तो शुद्धि बोल और आहार दे और निकल ले। ध्यान रखना हकीकत में वो ये दिखा रही है कि मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ। और भगवान महावीर कहते हैं उत्तम आकिंचन धर्म पर ये भी भूल जाओ कि तुम क्या नहीं करते और क्या नहीं करते हो, और यही भी भूल जाओ कि तुम्हें संकल्प याद नहीं रखना। त्याग का भी त्याग करो। मोक्ष जाना है, अंतिम है कल ब्रह्मचर्य, दानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में। वरना आदमी इतनी लिस्ट बता जाता है, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, हरी नहीं खाता। अरे मेरे भाई हरी नीली पीली छोड़, ये बता 4 दिन से आलू क्या छोड़ दी। अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझने लगा, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगा। भगवान महावीर कहते हैं जो छोड़ा है वो कम है और जो ले रहा है वो ज्यादा हुआ करता है। ध्यान रखना। आदमी सोचता है
कि थोड़ा सा धार्मिक क्रियाएं क्या कर लेता है, वह सोचता है कि हमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई और है। थोड़ी सी पूजा कर लिया, हम बड़े ज्ञानी हो गए, थोड़ा सा एक आसन कर लिया, उपास कर लिया, हम बहुत बड़े तपस्वी हो गए। तपस्या अच्छी बात है, लेकिन मैं बड़ा तपस्वी तुम छोटे, ये आकिंचन धर्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एक हज करने जा रहा था हाजी, बड़ी प्यारी घटना है। उसके साथ एक व्यक्ति और हो गया तैयार। व्यक्ति क्या, मुल्ला नसरुद्दीन। उसने कहा हाजी साहब मैं भी चलूंगा हज करने। मौलवी साहब, उसने कहा ठीक है चलो हमारे साथ, बहुत लंबी यात्रा है। बोले आपके साथ चलूंगा, कर लूंगा, हज करके आऊंगा। मौलवी ने कहा चलो। जैसे गए, एक जगह मौलवी ने कहा आज रात यहीं रुकेंगे। पहले इतने साधन नहीं थे, दूर है मक्का मदीना, तो बोले आज रात इसी छत पे रुकेंगे, तू भी सो जा मैं भी सो जाता हूं। सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे अजान हुई, मौलवी उठा, उसने नमाज पढ़ी। जो साथ में गया मुल्ला उससे कहा उठ तू भी नमाज पढ़, हज करने जा रहा, कुछ तो धर्म कर। उसने भी मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुल्ला मौलवी से कहता है कि मौलवी साहब ये जितने सो रहे हैं ना छत पे, जिनने नमाज नहीं पढ़ी, ये सब दोजख में जाएंगे, एक को भी जन्नत मिलने वाली नहीं है। हज करने आए हैं कम वक्त और सो रहे हैं। मौलवी ने देखा कि मुल्ला तो रोज नमाज पढ़ता है। बोले नहीं मैं तो आज पढ़ रहा हूं आपके साथ, जिंदगी में पहली बार। तो बोले तू क्या कह रहा है? बोले जो जितनों ने आज नमाज नहीं पढ़ी वो सब दोजख में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे, सब यातनाएं सहेंगे, तब कड़ाहों में तले जाएंगे। मुल्ला ने कहा पागल, तू हज करने जा रहा है पवित्र भावना से, और जिंदगी में तूने नमाज नहीं पढ़ी, आज पहली बार पढ़ रहा है और इन सबको दोजख में भेज रहा है। पागल, इससे अच्छा तो तू सोते ही रहता, सबके लिए नरक की कामना तो नहीं करता। ध्यान रखना है मान्यवर, तू आज क्या नमाज पढ़ ली, तू अपने आप में पाक हो गया, और इतना पाक हो गया कि कल तक तू नहीं पढ़ रहा था तब दोजख याद नहीं आ रहा था, आज तूने पढ़ ली तो सब दोजख में जाएंगे। वही मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति समाज में रात में भोजन छोड़ दे ना, तो कल तक खा रहा था तो उसे कुछ पता नहीं पड़ता है, मस्ती से खाता है। वो जिस दिन रात्रि में छोड़ देता है उस दिन उसे ऐसा लगता जो रात में खा रहे सब नरक में जाएंगे। ध्यान रखना है मान्यवर, सोचना है, जो मंदिर नहीं आ रहे वो सब नरक में जाएंगे। जब तक तू नहीं आ रहा था तब तक नरक का आज आकिंचन धर्म है। ना त्याग का गर्व करना, ना गर्व में आकर दूसरों को बुरा कहना। मान्यवर, आकिंचन धर्म इतना नहीं, कंपैरिजन मत करो। अद्भुत धर्म है, सभी धर्मों की व्यवस्था सब जगह है, लेकिन आकिंचन धर्म केवल भगवान महावीर ने दिया है। ध्यान रखना, ये नहीं कि हम बड़े तुम छोटे, हमने बड़े उपास कर लिए, हमने एक महीने के उपास कर लिए तो हम बड़े साधु हो गए, तुमने नहीं किए तो तुम छोटे साधु हो गए। मान्यवर, बड़े और छोटे का भेद जब तक समाप्त नहीं होता तब तक आकिंचन धर्म हमारे जीवन में नहीं आता। ये सच्चे महाराज, वो झूठे महाराज, ये नरक जाएंगे, वो कई महाराजों का काम दूसरों को नरक ही भेजना होता, ये नरक जाएंगे, ये भ्रष्ट हैं, ये वैसे पागलो, ये आकिंचन धर्म है। ध्यान रखना है मान्यवर, हकीकत में जितना विनम्र साधु होना चाहिए मान्यवर, उतने विनम्र आज दिखते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिला करते हैं। मान्यवर, सोचना है आपको, सरलता, अपनी तपस्या पे नाज मत करो। थोड़ा अच्छा बोलने आते हो तो घमंड मत करना, थोड़ी अच्छी तपस्या कर लेते हो तो घमंड मत करना, वरना तपस्या सब मिट्टी में मिल जाएगी। ध्यान रखना है, हम सही तुम खराब। फिर राग देश किसे कहते हो मेरे भाई? राग देश की परिभाषा क्या है? मैं अच्छा तुम खराब।
इसको ही तो राग देश कहा जाता है। हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे बढ़िया कोई नहीं। आज समाज में बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि समाज में यही भावनाएं पनप रही हैं, ध्यान रखना है, यही मान्यताएं पनप रही हैं और आज हमारा समाज टूट रहा है, बिखर रहा है। मेरे भाई ध्यान रखना, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, इस बिखरते हुए समाज को बचाना चाहिए, इसे बिखरने नहीं देना चाहिए। यदि ये बिखर गई तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हम दिगंबर श्वेतांबर लड़े तो हमारे तीरथ दूसरों के हाथों में चले गए मान्यवर। यदि दिगंबर और श्वेतांबर एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे तीर्थों पे नजरें उठा करके देख सके, हमारे धर्मायतनों पर नजरें उठा करके देख सके। नहीं, लेकिन बड़ी दुख की बात है, साधु संत ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अरे जिन संतों को समाज को जोड़ना चाहिए वो संत समाज में दीवारें खड़ी कर दिया करते हैं मान्यवर। जब संत ही दीवार खड़ी करेगा तो समाज को जोड़ेगा कौन? आकिंचन्य धर्म है ये। अपनी बुलंदी, अपनी जो उपलब्धियां हैं उस पर अहंकार मत करो मेरे भाई मान्यवर। आकिंचन धर्म, हम अच्छे तुम खराब, हम सम्यक दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, वो महाराज नरक जाए, वो माता जी नरक जाए, ऐसी भावना रखने वाले कभी स्वर्ग जा सकते हैं जिंदगी में? ध्यान रखना है मान्यवर। ये संतों का, अरे वीतरागियों में भी आजकल वीतरागता दिखाई नहीं दिया करती है, ध्यान रखना है। बाना वीतरागी का होता है लेकिन जीवन उनका कुछ और। समाज में तोड़ फोड़ कर देना, समाज में लड़ाई करा देना, समाज में झगड़े करा देना, पंथवाद के जहर बो देना, समाज के टुकड़े कर देना, यदि यही महावीर का धर्म है तो मेरे भाई बताओ फिर महावीर का आकिंचन धर्म क्या हुआ करता है? ध्यान रखिए, क्या होता है धर्म भगवान का? जहां जाओ वहां टुकड़े, वहां लड़ाई, वहां झगड़े? नहीं मेरे भाई, पहले ये होता था कि समाज जहां बटी होती थी और संत पहुंच जाए तो समाज एक होती थी। अब दुर्दशा ये है जहां समाज है और संत पहुंच जाए तो समाज के टुकड़े हो जाया करते हैं, ध्यान रखना है। स्थिति बिल्कुल बदल गई है, वातावरण बहुत बदल गया है। बड़े दुख की बात है कि साधु संत ही समाजों में ऐसे दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसा वातावरण देश का बना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह का वातावरण देश में है, बड़ी क्षति हो रही है। 21वीं सदी में जितनी क्षति जिन शासन में विधर्मियों ने हमारा मजाक नहीं उड़ाया, जितना साधु संतों ने हमारा मजाक बनाया है, धर्म को मजाक बना के रख दिया है। सोशल मीडिया पर वो उस पर कटाक्ष कर रहा, वो उस पर कटाक्ष कर रहा है। आदमी देखता है पढ़ा लिखा बच्चा, यार साधु की वाणी सुनेंगे तो जीवन में कल्याण उद्धार होगा, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं, विकृत हो गई है संस्कृति। सोशल मीडिया के कंपटीशन में है साधु संत। आज उत्तम आकिंचन धर्म है, तुम्हारा नहीं है, ये साधु संतों का धर्म है, ध्यान रखना। साधुओं का यह परंपरा है, साधुओं का धर्म है। हमें तो ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। अरे एक साधु दूसरे साधु की प्रभावना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, एक साधु दूसरे की ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हर साधु अपने अपने ग्रुप बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नेता अपने अपने दल और अपनी अपनी पार्टी बनाता है। एक साधु का चेला दूसरे साधु के पास चला जाए, ऐसा मुंह बना लेता है साधु, ऐसा मुंह बना लेता है। हमने तो ये देखा है कि यदि ऐसा दृश्य रहा, ऐसे वातावरण भी है, यदि दूसरे का चेला दूसरे के पास पहुंच जाए तो आशीर्वाद देने की स्टाइल बदल जाया करती है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है, उपेक्षा भरी नजरों से देखते हैं। ये हमारी पार्टी का नहीं है। मान्यवर राजनीतिक नेता हैं या साधु संत हैं, विचार करिए। साधु कैसे होना चाहिए? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान, ध्यान रखना है। आज बट गए, जातियों में बट गए साधु, पंथों में बट गए साधु। जितना क्षरण जिन शासन का इस समय हो रहा है मान्यवर, सोशल मीडिया पे पब्लिक भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हमें भी दिखा दिया जाता है मान्यवर। बड़ा दुख होता है, क्या हालत हो गई, ध्यान रखना इन जिन शासन की मान्यवर। आज उत्तम आकिंचन धर्म है, बेहिचक हमें बोलना चाहिए। एक संत पे दूसरा संत कटाक्ष कर रहा है,
एक संत दूसरे संत की टांग खींच रहा है, एक संत दूसरे संत की भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक संत कहता है हम तपस्या करते तो हम बहुत बड़े हैं, एक कहता हम प्रभावना करते तो हम बहुत बड़े हैं, एक कहता है हम ये काम करते तो हम बहुत बड़े हैं। अरे मेरे भाई, साधु इन कामों से बड़ा नहीं होता है। साधु यदि बड़ा होता है तो साधना से बड़ा होता है, साधु बड़ा होता है तो साधित्व से बड़ा होता है। ध्यान रखना है, जो काम साधु संत कर रहे हैं वो काम भगवान महावीर ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए। मेरे भाई ध्यान रखना, ये अंतर्मुखी होने का धर्म है, ये अंतस में लौटने का धर्म है। और श्रावक भी इतना मजेदार है, इतना होशियार है। मैंने तो एक हालात देखे, पहले क्या है वो पेन बटा करते थे, फोटो लगी रहा करती थी। जिस साधु के पास गए फोटो लगाई, उनकी पेन लगा लिया। महाराज बोले अच्छा जी अपना चेला है, क्या बात है, मेरी फोटो लगाया है। ध्यान रखना, और यदि वो फोटो लेकर दूसरे के पास चला गया तो साधु उपेक्षा भरी नजरों से देखता है, हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया करता है। मान्यवर विचार करिए, सोचिए, विचार करना है आपको, क्यों खुशी नहीं होती है? एक साधु का सुन के दूसरे साधु को प्रशंसा क्यों नहीं होती है? आनंद, बड़ी दुख की बात है कि हम अपने स्टेज पर एक नेता की प्रशंसा कर देंगे, उसको माला पहना देंगे, उसकी वीडियो बना देंगे। ध्यान रखना है, जो भ्रष्ट भी है, जो शराब भी पीते हैं, जिनके चरित्र का कोई भरोसा नहीं है, उनके गुणगान साधु अपने स्टेज पर कर देता है। लेकिन एक साधु दूसरे साधु का गुणगान करते समय उसे ऐसा लगता है जैसे छाती पर पत्थर रख लिया हो। ध्यान रखना है, हम अजैन साधुओं की प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन जैन साधु की प्रशंसा नहीं करता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी प्रभावना सहन नहीं होती है। ये कैसा सम्यक दर्शन है, ये कैसा आकिंचन धर्म है। बहुत हानि हो रही है जिन शासन की सोशल मीडिया के माध्यम से मान्यवर। और मैं तो देखता हूं कि आज 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 फेसबुक उठा के देखो, मुझे दिखाते हैं लोग, लाला के बताते हैं, व्हाट्सएप उठा करके देखो, इंस्टाग्राम उठा करके देखो, जितने जैन साधु हैं उसमें उतने कोई दूसरे साधु इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इतने ले रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर व्यंग्यबाण मारे जा रहे हैं। क्या वीतरागता, क्या धर्म मेरे भाई। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बात कड़वी है, बात सच है, तुम भी महसूस कर रहे हो, लेकिन श्रावक बोल नहीं पा रहा है। ध्यान रखना, ये कैसी धर्म की प्रभावना है। मान्यवर, एक साधु आता है, दूसरे साधु की प्रभावना को मिट्टी में मिला के अपनी करना चाहता है। ये वैराग्य है, ये अकिंचन धर्म है? नहीं मेरे भाई, साधु तो ऐसे होना चाहिए। हम बोलते जरूर हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। प्रेम उमड़ता है या रास्ता काट लेते हो मेरे भाई? ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैंने विनोद जी से कहा है, चतुर्मास यहाँ हो रहा है, दिगंबर संप्रदाय के 9 चतुर्मास यहाँ पर हो रहे हैं, श्वेतांबर समाज के चतुर्मास हो रहे हैं, 20 चतुर्मास हो रहे हैं। क्षमावाणी पर 29 के 29 संग इस मंच पर आकर के बैठना चाहिए। ध्यान रखना है। काय की परंपराएं, काय का भेद, ये बीतरागी साधु हैं, 2-2 इंच के लिए झगड़ जाते हैं। मेरा सिंहासन ऊंचा, उनका सिंहासन नीचा। 2-2 इंच के लिए झगड़ रहे हो? अरे इसका तो ग्रस्त नहीं झगड़ता है। एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, बाजू में कोई मित्र आता है तो एक सोफे में बिठा लेता है, और साधु संत कहते 2 इंच ऊंचा हो, 2 इंच नीचा हो। ये वैराग्य है, ये विरक्ति है, ये आकिंचन धर्म है। मैंने कहा विनोद जी बुलाओ सबको, यदि पुलक सागर को नीचे बैठना पड़े तो मैं नीचे बैठने को तैयार हूं। समाज को एक बिठाना चाहिए, एक झाजम पर लाने का प्रयास। मैं नीचे बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन को छोड़ो, कोई बात नहीं है। सारे साधुओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। किससे मैत्री भाव रख रहे हैं? किससे क्षमापना की बात कर रहे हैं? किससे उत्तम क्षमा कह रहे हैं? सब आओ, कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। ऊपर नीचे बैठने से कोई साधु नहीं होता मेरे भाई। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज वो महाराज है, उनका आसन ऊंचा। मैंने कहा ले लो यार, ऊंचा आसन नीचे आसन से होता क्या है जिंदगी में, ध्यान रखना। और इतना टेंशन में श्रावक नहीं है, महाराज ज्यादा टेंशन में, कौन ऊंचा और कौन नीचा विचार करना है। मैंने कहा ऊंचा बैठने से क्या होता है, एक बात बताओ, ऊंचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, फर्क क्या पड़ता है, क्या बिगड़ जाएगा एक दिन में? हमारा ध्यान रखना। तो ऊंचे बैठ गए तो कौन से महान हो जाओगे, और जो
साधु ऊंचा बैठने को तरस तड़पते हैं ना, ऊंचे बैठने के कारण समाज को एक नहीं कर पाते हैं, मैं कहता हूं ऐसे तो कौआ भी शिखर पर बैठता है, तो शिखर पे ऊंचा बैठने से कौआ भगवान नहीं होता मेरे भाई। भगवान तो नीचे बैठने वाली प्रतिमा हुआ करती है, ध्यान रखना है। एक छिपकली ऊपर बैठ गई तो भगवान बन गई क्या? ये झूमर मेरे सर पे लटक रहा है, ये भगवान हो गया क्या? कितना भी ऊपर नीचे बैठ जाओ मेरे भाई, एक बात तो बता दो, जो संत एक स्टेज पे नहीं बैठ सकते हैं वो सिद्धालय में एक कैसे बैठेंगे? जाकर के ध्यान रखिए, सिद्धों के पास तो सबको एक सा बैठना पड़ेगा। वहां ये कहोगे कि तुम थोड़ा सा खिसको, 2 इंच ऋषभ देव तुम ऊपर बैठो, अजितनाथ तुम नीचे बैठो, ये वृत्तियां जब तक रहेंगी समाज को कोई एकता का पाठ संत नहीं पढ़ा सकता है, ध्यान रखना है। उसे हक ही नहीं है। हम किस हक से बोलें कि समाज प्रेम से रहे जब हम ही प्रेम से नहीं रहते हैं, ध्यान रखना है। संत तो समाज का दर्पण होता है, ध्यान रखिए। एक साधु आ जाए तो दूसरे साधु को तकलीफ हो जाया करती है। एक साधु का चतुर्मास है, जब मेरा यहां चतुर्मास हो रहा था, विनोद जी के पास आए, मेरे पास बोले वहां और भी चतुर्मास का क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे। बताइए मेरे भाई, इन 1.5-2 महीने हो रहे हैं चतुर्मास के, उदयपुर से सारी दुनिया में अच्छा संदेश जा रहा है या बुरा संदेश जा रहा है? ध्यान रखना। अच्छा संदेश, ये व्यवस्थाएं हैं, कोई सेक्टर 11 में रहे, कोई सेक्टर 14 में रहे, कोई अलग अलग जगह रहे, क्या फर्क पड़ता है? पुण्य सागर महाराज अपनी प्रभावना कर रहे हैं, पुलक सागर अपनी प्रभावना कर रहे हैं, माता जी अपनी प्रभावना कर रही है, मन क्या फर्क पड़ता है इसमें? मैं तो आज तक किसी को नहीं कहता कि मेरे चेले उनके दर्शन को मत जाना, उनके चेले यहां नहीं जाना। मेरे भाई, गुरु शिष्य का रिश्ता जो होता है ना, समाज और गुरु का रिश्ता मालूम है कैसे होता है? कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है कि एक का मंगलसूत्र पहन लिया तो दूसरे के साथ नहीं जाना। ध्यान रखना, ये गुरु शिष्य का रिश्ता कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता नहीं होता है। ये तो वो रिश्ता होता है, ये प्यास और घाट का रिश्ता होता है मेरे भाई। जब प्यास लगती है ना, तो गंगा और जमुना नहीं देखी जाती, बहता हुआ जल दिया जाता है और अपनी प्यास को बुझाया जाता है। हमारा तुम्हारा रिश्ता प्यास और घाट का रिश्ता है। जहां पानी मिले आदमी पिएगा। मेरे पास लोग आए, बोले कि सेक्टर पुण्य सागर जी कहां है? 4वें चतुर्मास हो रहा है, वहां के लोग आपके चतुर्मास में नहीं आ पा रहे। मैंने कहा महाराज ने थोड़ी मना किया है, और मैंने भी थोड़ी कहा कि यहां आना वहां मत जाना। अरे ये तो अमृत की वर्षा है, जहां बरस जाए वहां से पी लेना, जीवन को सार्थक कर लेना अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। अमृत जहां से मिले वहां से पियो। एक बात बताओ, जब तुमको प्यास लगेगी तो क्या आप घर ढूंढेंगे या पानी ढूंढेंगे? किस घर का है, कहां का है? नहीं, प्यास लगी है, पानी पियो, अमृत पियो। जहां जिसको बोध मिल जाए मेरे भाई, जहां जिसको सत्य के दर्शन हो जाए। ये कैसी व्यवस्था है? कितना बटा समाज, कितना बटा, साधुओं के नाम पर बट गया समाज। नहीं मेरे भाई, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। मुझसे तो लगता है कि हम पढ़े लिखे साधुओं से तो वो अनपढ़ दीक्षा लेते थे वो अच्छे होते थे मेरे भाई। ये पढ़े लिखे साधु जब से आए हैं ना, ग्रुपबाजी समाज में शुरू हो गई। लोग बड़ा गर्व करते, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। इन लोगों ने किया क्या है? धर्म का ध्यान रखना, सत्यानाश किया है। अपने ही संगों में एक दूसरे साधु को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं मेरे भाई। ये जिन शासन है, ये जैन धर्म है, ये वो धर्म है जहां हम 1-2 साधु की नहीं, 3-9 करोड़ मुनिराज की वंदना किया करते हैं, ध्यान रखना है। हम वो लोग हैं जो ऋषभ देव की नहीं, 24 तीर्थंकर की पूजा किया करते हैं। और हम वो लोग हैं जो एक आगम नहीं, 4 अनियोग की वंदना किया करते हैं, ध्यान रखना। उस समाज में हम पैदा हुए हैं। गड़बड़ तुमसे नहीं हुई, गड़बड़ हम लोग ही हैं, ध्यान रखना है। तुम थोड़ी गड़बड़ हो, तुम तो फॉलोवर हो। तुमको कुछ नहीं आता, शास्त्र नहीं आते, पुराण नहीं आते, तुम्हारे मन में जहर हम ही लोग भूलते हैं, ध्यान रखना। इस दुनिया को जितना साधु संतों ने लड़ाया ना, उतना कोई नहीं लड़ा सका, ध्यान रखना। घर की लड़ाइयाँ तो तुम्हारी निपट जाती हैं,
ये समाज की लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि सिर फूट जाते हैं। ध्यान रखना, मत लड़ाओ इस समाज को, मत जो बांटो मेरे भाई, एकता और प्रेम से जीने का संदेश दीजिए। क्या फर्क पड़ा? 29 चतुर्मास हंसी खेल है, कोई पता पड़ा? किसी की कोई आवाज आई? नहीं आई। ध्यान रखना, बस एक बात चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि क्षमावाणी पे एक बैठ जाए, हम तुमको एकता दिखाएं। दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन एक बार आत्मीय मिलन हो जाए सब संतों से, तो जिन शासन का पचरंगा आकाश में लहराने लगेगा। ध्यान रखना है, व्यवस्था करेंगे, स्टेज और बड़ा होगा। आइए बैठिए, स्टेज बड़ा पुलक सागर करेगा, वो दिल बड़ा करके संत यहां पर पधारे, क्षमावाणी मनाना हमारा सार्थक सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, पर्युषण पर्व है, कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी चीजें समाज के अंदर आ गई। नहीं मेरे भाई, और मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं लफड़े में, ये सब मेरे होंगे, ये मेरे होंगे, ये मेरे होंगे, अपने बाप के नहीं, हमारे क्या खाक होंगे। ध्यान रखना है, मान्यवर कौन तुम किसके होगे रे, और होना भी क्यों? मैं चाहता ही नहीं हूं कि सब पुलक सागर के भक्त बने। पुलक सागर के भक्त बनेंगे तो मैं कहता हूं कभी कल्याण नहीं होगा। महावीर के भक्त बनो, मोक्ष का द्वार खुलेगा। ध्यान रखना है, श्वेतांबर किसकी प्रभावना करता है? महावीर की। स्थानक वाले किसकी प्रभावना करते हैं? महावीर की। 20 पंथी किसकी प्रभावना करता है? महावीर की। 13 पंथी किसकी प्रभावना करता है? महावीर की। वो जिस दिन महावीर हट गए और हम अपनी प्रभावना में लग गए, उसी दिन से पतन तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखना है, हम सब महावीर की प्रभावना के लिए तो जी रहे हैं, उनके ही प्रचार के लिए तो संन्यास लिया है हमने, अपने लिए कुछ नहीं लिया। ध्यान रखना, मेरे से कितने लोग जुड़े ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, इन 10 दिनों में मेरे भगवान से कितने जुड़े, ये मेरा परिश्रम सार्थक होगा, सफल होगा। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें अपने से जोड़ने के लिए थोड़ी रखा है, मैंने तुम्हें भगवान से जोड़ने के लिए रखा है। मान्यवर, सारे साधु यदि एक प्रण कर ले ना, ज्यादा दिन नहीं, 4 साल 5 साल कि जैन समाज के सभी साधु अपने लिए नहीं, महावीर के लिए जीना शुरू कर दें, मैं कहता हूं इस जैन धर्म को विश्व धर्म बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मान्यवर, ध्यान रखना है, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ो, अपने गुरुओं को अपमानित मत करो, अपने धर्म को अपमानित मत करो, अपने शास्त्रों का मजाक मत बनाओ जिन शासन में तुम आए हो। अभी ये ना जब उपास किए हैं, एक बहुत गंदी परंपरा हमारी समाज में है, कहां से आ गई मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि एक आदमी उपास करता है और पूरी समाज उसका खाना खाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। ये कैसी परंपरा आई है? ये कैसी तप की अनुमोदना है? मैं पुलक सागर आपको कहता हूं, यदि सच्चे दिल से उपास किया है, एक बात याद रखना, हर उपास करने वाला एक बात याद रखो, जब हमारी समाज में आ जाती है ना ये बात कि किसी के घर में किसी ने उपास किया है तो पूरे रिश्तेदारों को खिलाना पड़ेगा, पूरी समाज को खिलाना पड़ेगा। यदि ऐसी परंपरा रही मेरे भाई, तो मेरी समाज का गरीब आदमी तो उपास करने की बात ही नहीं सोच सकता है। वो कैसे उपास करेगा? तुम उसको धर्म से तोड़ रहे हो, तुम उसको भगवान से दूर कर रहे हो। वो आदमी हीन भावना से रहेगा कि महाराज मैं उपास करने की ताकत है, लेकिन मुझे पूरी समाज को खिलाने की ताकत नहीं है। धर्म से छूट जाएंगे लोग। बंद करो ये परंपराएं। आज हमारी समाज में मृत्यु भोज बंद हो गया। हमारी समाज में मृत्यु भोज कोई नहीं करते हो क्या? तुम्हारे यहां मरने पे 13वीं खाने जाते हो? अरे कब्र बिज्जियो, कब्र का भी खा जाओगे क्या? वो मर गया, तुम्हें खाने की पड़ी है। ध्यान रखना है, विचार करो। मैं मुंबई में था, एक नागदा समाज का बच्चा भाई उपास करना चाहता है, लेकिन कहता है महाराज मेरी हैसियत नहीं है कि मैं पूरी समाज को भोजन करा सकूं। समाज के भोजन के डर में एक बच्चे ने धर्म छोड़ दिया, उपास नहीं किया। बहिष्कार करो ऐसे उत्सवों का। मान्यवर ध्यान रखिए, मुझे उपास वालों की संख्या चाहिए, खाने वालों की संख्या नहीं चाहिए। ध्यान रखना। ये क्या है? क्यों खा रहे हो? उसका अनुमोदना कर रहे हैं। बाहरे पाखंडियों,
ये अनुमोदना है? वो 11 दिन भूखा रहा और तुम उसके घर जाके खा रहे हो। शर्म आना चाहिए। अनुमोदना तो ये होना चाहिए कि बेटा आज तूने उपवास किया है, अगली साल हम भी उपवास करेंगे। ये अनुमोदना हुआ करती है मान्यवर। किसी के घर में जाकर खाना, शादी में तो खाना, उपवास में तो खाना, मर गए तो खाना। अरे भूख मरो, नरकों से आए हो क्या निकल के, ध्यान रखना है। यदि मेरी बात कोई मान ले तो इस बार के पर्युषण में जिन जिन घर में उपवास हुए हैं, एक भी रिश्तेदार नहीं बुलाना और एक भी समाज के व्यक्ति नहीं बुलाना। हाँ, अनुमोदना तब होगी जाके संत को आहार दो और अपने उपवास से हाथ जोड़ो, जीवन का कल्याण करो। मैंने कहा विनोद को किसी को भोजन नहीं देना। 2000-3000 लोग खाना खाए। मैंने कहा क्यों खाएंगे, इनने किया क्या है जो खाने के लिए आ रहे हैं। उपवास से उपवास की अनुमोदना होती है और तप से तप की अनुमोदना। वो बेचारा भूखा मरा, तुमको नुक्ती चाहिए, तुमको गुलाब जामुन चाहिए, तुमको रबड़ी चाहिए, क्या खाना खाया, ये अनुमोदना है मेरे भाई। काय की अनुमोदना? बहिष्कार होना चाहिए इन परंपराओं का, वरना हमारे युवा मंदिर से दूर हो जाएंगे मेरे भाई। ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा? महावीर स्वामी ने 6 महीने का उपवास किया, चंदन वाला क्या आहार हुआ, उनने कौन सी जीवनवाणी रखी क्या 6 महीने बाद कि पूरी राजागृही को बुलाओ, जीवनवाणी करेंगे। चंदन वाला ने किया क्या? राजा श्रेयांश ने ऋषभदेव को आहार दिए 6 महीने के बाद, उनने कौन सी जीवनवाणी? मैंने तो किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। कोई शास्त्र में पढ़ा हो तो बताओ कि राजा श्रेयांश ने पूरी समाज को भोजन कराया। फोकट में मत कराओ रे मेरे भाई। पूरी समाज को भोजन कराने में वो पुण्य और आनंद नहीं मिलेगा जो संत को एक ग्रास देने में जीवन में आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखिए, बहिष्कार करो इन परंपराओं का। मैंने कई लोग नहीं मानेंगे तो ये तो पक्का है, मेरे पंडाल में तो मैं नहीं खाने दूंगा। ध्यान रखना, फोकट का खाने वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ध्यान रखना है। हाँ, 10 लोग जब पारणा करेंगे, 50-60 लोग, पुलक सागर खड़ा होगा आशीर्वाद देने के लिए। ध्यान रखना है। मान लो मैं तुम्हें आहार नहीं दूंगा, नहीं तुम इस चक्कर में रहो कि महाराज हमारे मुंह में खिलाएंगे। नहीं, खिला दूंगा, मुनि दीक्षा ले लो, मैं तुम्हारा आहार भी करा दूंगा। ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हें काय को खिलाऊंगा मैं, ध्यान रखना है मान्यवर। हाँ, रहूंगा जरूर। तुम अपने व्रतों से हाथ जोड़ोगे, क्षमा याचना करोगे, वो कराना मेरा फर्ज है, क्षमा मंगवाना मेरा फर्ज है। व्रत में जो अतिचार लगे उसका प्रायश्चित देना मेरा फर्ज है। लेकिन मेरे हाथ से तुम्हें खिलाऊं, इतना पुण्य थोड़ी कमा के लाए तुम कि मैं तुम्हें पारणा कराऊं। ध्यान रखना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जब मैं अपना इतना स्वाभिमान रखता हूं तो तुम तपस्वी भी अपना स्वाभिमान रखो कि किस बात का भोजन कर रहे थे रिश्तेदारों, फोकट का? किस बात का जाति वाले अधिकार जमा रहे खाने के लिए? इस परंपरा का जबरदस्त विरोध। विनोद ने तो कह दिया था महाराज, उसका बेटा आया हर्षिस, बोले मैं तो 2000 लोगों को खिलाऊंगा, वो मेरे अलग होंगे। अरे मैंने कहा बेटा, शादी में खिलाना, 10 उपवास करके किसी को मत खिलाना। ध्यान रखना है। हाँ, तुमको करना है, मंदिर में दान करो। शास्त्रों में लिखा है व्रत समाप्त होने पर मंदिर में उपकरण का दान करना चाहिए, जिनालयों में दान करना चाहिए, सप्त स्थानों में दान करना चाहिए। ये थोड़ी लिखा है इनको खिलाना चाहिए फोकट के लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा। पारणा वाले दिन अपने अपने घर खाओ। ध्यान रखिए, केवल उपवास वाले यहाँ पारणा करेंगे। ध्यान रखना। और उनका ही जुलूस निकलेगा। बग्गी पर दूसरा बैठने की कोशिश नहीं करे। जिसने 10 दिन साधना की है, 10 दिन पेल के खाया है, उसकी अनुमोदना थोड़ी करेंगे हम। ध्यान रखना है। जो उपवास कर रहे हैं सज धज कर वो चलेंगे। करो अनुमोदना, करो जय जयकार, बोलो कि धन्य हो तुम, धन्य धन्य हो जो इतनी उपवास की तुमने साधना की है। ध्यान रखिए मान्यवर, मेरी बात यदि सही हो तो ताली बजाकर मुझे विश्वास देना। फोकट के लोगों को खिलाना चाहिए क्या? बोलिए। उपवास वालों मत बुलाना। अब बुरा मान जाए तो मान जाए, अपने बाप का क्या ले जाएंगे। ध्यान रखना है। ये देते भी क्या है जो लेके जाएंगे और खा के और चले जाएंगे। ध्यान रखना है। फोकट का मान्यवर कभी नहीं। तपस्वी बढ़ाओ, साधना वाले बढ़ाओ।
मुझे बड़ा अचंभा हुआ उस बच्चे के बारे में। मान्यवर, मालूम है ये चातुर्मास ऐसा है जिसमें मैंने विनोद से कहा कि विनोद, भोजन की दम पे पब्लिक मत बुलाना, पुलक सागर अपनी जुबान की दम पे पब्लिक बुलाएगा। पूरे चतुर्मास में कोई जीवनवारी नहीं हुई। पहले दिन कर ली थी मैंने, नहीं, ना मुझे बसें लगाना है, ना मुझे भोजन देना है। भोजन और बस के दम पे तो नेता लोग पब्लिक बुलाते हैं, मैं संत हूं, मैं अपने आचरण के दम पर पब्लिक बुलाऊंगा। ध्यान रखना है। वो पब्लिक आई, कब भोजन मिला यहां? कभी नहीं। ध्यान रखना, आगे भी उम्मीद मत रखना। समझ में आ रहा कि तुम्हें भोजी वाणी मन कुछ नहीं मिलेगा। अपने घर में खाओ, भगवान ने बहुत दिया है तुमको, भगवान ने दिया है तो दूसरों के भोजन पे नजर मत डालो, बल्कि ये भावना रखो कि हमें किसी के भोजन की जरूरत ना पड़े, अपना भोजन हम स्वयं करेंगे, स्वयं अर्जित अपनी भुजाओं से करेंगे। ध्यान रखना है। नहीं, शादी विवाह में करो, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं, उसमें हम आते भी नहीं, हमें कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन धार्मिक क्रियाओं में जीवनवारी, अरे जितना लाखों खर्च, आज 4000 लोग खाएंगे, 10-20 लाख रुपए खर्च होगा, अरे वो 10-20 लाख रुपए किसी मंदिर में दे दो, मंदिर का विकास होगा, मंदिर का फंड बनेगा, मंदिर का भविष्य बनेगा। इनको क्या है, खाया खोया बह गए। और ऐसे लोग हैं ये, खाने के बाद भी कहेंगे यार मजा नहीं आया, तुम्हारा सत्यानाश, मर गया वो व्यवस्था करके, तुम्हें मजा ही नहीं आया। ध्यान रखना है। रायता और होता ना तो मजा आ जाता खाने में। बाहरे भूखमरे लोगों, ध्यान रखना है, विचार करना है। ये बड़ी व्यथा है। नहीं, इस बार भोजन नहीं मिलेगा, चलेगा। पीछे उपवास वालों की अनुमोदना करोगे या अपना पेट भरने की कोशिश करोगे? मैं आशीर्वाद देता हूं, जैसे तुमने मृत्यु भोज का त्याग किया है ना, वैसे अनुमोदना भोज का भी त्याग कर देना चाहिए जिंदगी में। हम नहीं खाएंगे किसी के यहां, हाँ हम अनुमोदना करेंगे, उसे हार पहनाएंगे, उसे श्रीफल देंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। राजा श्रेयांश के यहां ऋषभदेव का आहार हुआ तो देवों ने पंचाश्चर्य किए, जय जयकार की कि राजा श्रेयांश तुम धन्य हो, अहोदानम अहोदानम, हे राजा श्रेयांश तुम धन्य हो, तुमने तीर्थंकर का आहार कराया। ये नहीं कहा किसी भी ग्रंथ में कि धन्य हो राजा श्रेयांश, तुमने पूरी समाज की जीवनवारी करी, कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना है। खाया खोया बह गया, फोकट में क्या मतलब है यार? ये गधे गुलाब जामुन खाए मतलब क्या है? तपस्वी खाए तो ठीक है, ये काय को खा रहे फोकट के? कि वो अपनी तपस्या कर रहे, इन्हें गुलाब जामुन चाहिए, काय का चाहिए? ध्यान रखना, तपस्या करो, जीवन का कल्याण होगा। आकिंचन धर्म है, समाज की इन कुरीतियों का बहिष्कार होना चाहिए। आज कितना अच्छा वातावरण, मालूम है कैसा वातावरण यहां पे अभिषेक के समय रहता था। 13पन समाज अपनी तरह से अभिषेक करती थी, 20पन समाज अपनी तरह से अभिषेक करते थे। कोई छुआछूत की भावना नहीं, जिसको जैसा लगा उसने किया, कोई विवाद नहीं। हमसे यहाँ के समाज के ठेकेदारों ने कहा महाराज ऐसा काम मत करो, लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, ऐसा मत करो। थोड़ा सा भी किसी ने चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, अरे मैंने कहा मैं बैठा हूं ना, तुमको टेंशन काहे का है? करो, दिल खोल करके करो। हमें जब हमारे महावीर सांप और नेवले को एक घाट में बिठा सकते हैं तो पुलक सागर 13-20 को एक घाट में बिठा सकता है। किस बात का झगड़ा? क्या हुआ? कोई दिक्कत हुई? 13 वालों को कोई दिक्कत हुई? नहीं। 20 वालों को कोई दिक्कत हुई? अरे जब हमारे वो पांचों बैठे उन्हें दिक्कत नहीं तो तुम्हें काहे की दिक्कत है मेरे भाई? ये वो तो आराम से बैठे, ध्यान रखना, उनको कुछ नहीं है, वो तो आराम से बैठे अपने आत्मा में लीन है। किस बात का झगड़ा है? मान्यवर, लड़ो मत, समाज को जोड़ो, एकता के साथ जियो। बहुत सी बातें तो मैं क्षमावाणी पर करूंगा। आमंत्रण देने विनोद जी वगैरह की टीम जाएगी, सब साधु को जैसे गरिमा से लाया जाता है वैसे लाइए। बुलाना अपना काम है, आना नहीं आना उनका काम है, ध्यान रखना है। समझ में आया? तो कल या जब भी समय मिले समाज के वरिष्ठ लोग जाएं, साधुओं से आवेदन करें कि क्षमावाणी पर आप इस मंच पर उपस्थित हुए महाराज।
ऊंचा नीचा कहें तो कहना सबसे नीचे पुलक सागर बैठेगा, तुम ऊपर बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाएगा, ऊपर बैठूं या नीचे बैठूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे मेरे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। जिस संत का यथा योग्य जैसे सत्कार होगा समाज करेगी, मेरे मर्यादा में जो होगा मैं करूंगा, लेकिन सारी समाज क्षमावाणी पर इस पंडाल में देखना चाहिए वह दृश्य जिन शासन क्या हुआ करता है। कल अंतिम अभिषेक पूजन है, कल श्री जी विहार कर जाएंगे, क्योंकि जिनको तकलीफ नहीं है कल उन्हें अपन पहुंचा देंगे, तकलीफ वाले तो परसों बुलाएंगे अपन। जिनको दिक्कत है एक बैठने में, इनको कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त। और कल चतुर्दशी है, ईमानदारी से बताओ, देखो जबरदस्ती का काम नहीं है। कितने लोग उपवास करेंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कितने लोग कल उपवास करेंगे? बहुत बढ़िया, इतने लोग कर रहे हैं, ये सामूहिक उपवास है, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अनुमोदना करता हूँ तुम्हारी, ध्यान रखना, और उपवास करिए, साधना करिए। कल पूरा दिन धर्म ध्यान में बीतना चाहिए हमारा, चतुर्दशी सार्थक हो जाना चाहिए हमारा। ये अनंत चतुर्दशी अनंत भवों से हमारी मुक्ति दिलाए, यही मैं भावना रखूँगा। सबका कल्याण।